कार्यक्रम में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज विषय है किडनी के दुश्मन। इसको लेकर के हम कुछ बातें करेंगे जिससे हम अपने किडनी को स्वस्थ रख पाएं। विगत कुछ दिनों से मेरा कुछ विशेष काम की वजह से मैंने नियमित वीडियो नहीं डाल पाया हूं। आज मैं फिर वापस आप लोगों के साथ युक्त हो पाया हूं, जोड़ पाया हूं। तो आज का जो विषय है किडनी, और आज हम देखेंगे किडनी के दुश्मन कौन है और किस तरह से हमारा किडनी फेल होता है। अगर हमें कुछ बीमारी है जैसे शुगर है, हम इसको लापरवाही ना करें। शुगर नॉर्मल रखने के लिए जो मेडिकेशन की ज़रूरत है, मेडिसिन के रूप में, आहार विहार के रूप में और एक्सरसाइज के रूप में, योग यम नियम के पालन के रूप में जो भी है, इसको हम ध्यान रखेंगे और काम दाम दंड भेद करते हुए हम अपने शुगर को किसी भी सूरत में बढ़ने नहीं देंगे। अगर ये शुगर का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ा हुआ आता है तो ये किडनी के जो नेफ्रॉन है उस सेल्स को ये इन्फेक्टेड कर देता है और जिससे किडनी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए शुगर अगर हमें है और इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। क्या क्या लेने से, क्या क्या नियम पालन करने से हमें इस शुगर से अपने आप को बचा सकते हैं। मोटापा एक बहुत बड़ा बीमारी है। बीमारी ना होने के बावजूद भी बड़ा बीमारी है ये ओबेसिटी, जिससे हमारे अनवांटेड मसल्स रहते हैं, अनवांटेड हमारे शरीर का वजन होने से हमारी बॉडी के हर वाइटल ऑर्गन्स को एक्सेस मात्रा में वर्क करना पड़ता है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। और ये एक्स्ट्रा जो वर्क है उसके ऊपर ओवरलोडिंग होने की वजह से उस ऑर्गन्स की एफिकेसी कम हो जाती है। इसीलिए हम ध्यान रखेंगे अपने आहार विहार नियम को कि ताकि उसमें हम कुछ ऐसा आहार ना ले जिससे हमारा मोटापा बढ़ जाए, कि ज़्यादा एनर्जी के रूप में, फास्ट फूड के रूप में जिसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, उससे हमारा मोटापा तेज़ी से बढ़ जाता है। और चावल का भोजन करने से अधिकतर ये भी मोटापा बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए हमें प्रत्येक दिन सुबह मॉर्निंग वॉक और कुछ जो योगा है वो निश्चित रूप से हमें करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ज़्यादा ऑयली ये एनर्जी को तो बढ़ा देती हैं, लेकिन हमारी बॉडी में कि जो बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उस फंक्शन के ऊपर ये प्रभाव डालता है। इसीलिए मोटापा ना बढ़े, इसे हम ध्यान रखेंगे। जिस आहार से हमें फैट बढ़ने का संभावनाएं हैं उसको हम कम लेंगे। आहार की मात्रा उतना ही लेंगे जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है। एक्स्ट्रा एनर्जी लेने से वह फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाता है और जिससे हमारी ओबेसिटी बढ़ा देती है। और इसके बाद है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मुख्य कारण होते हैं कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, और ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण होते हैं ये भी आहार विहार के में अनियंत्रित होने से, अपने नियम सही से ना करने से, मॉर्निंग वॉक ना करने से, अर्थात हमारे आहार विहार अशुद्धि ना होने से ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का और एक सबसे बड़ा कारण है प्रॉपर्ली डाइजेस्ट ना होना, खाना खा के तुरंत सो जाना और ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन में रहना। ये सारे चीज़ से हमारी ये हाइपरटेंशन, ये टेंशन, बीपी बढ़ जाती हैं और जिससे हम कभी कभी इस पे प्राण भी चला जाता है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार इस ब्लड प्रेशर को बढ़ने घटने से ये भी किडनी के ऊपर एक प्रेशर, एक दबाव पड़ता है जिससे किडनी के सेल्स का नुकसान होने की संभावना रहती है, जिससे जो है किडनी की लॉन्गेविटी कम हो जाती है। इस प्रकार से ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और स्टोन फॉर्मेशन के लिए कुछ फैक्टर है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यूरिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड।
और हम कोशिश करेंगे कि जिस फूड के माध्यम से यूरिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है उसको ध्यान रखते हुए उसको हम अवॉइड करते हुए चलेंगे हमारे भोजन में, ताकि हमारी किडनी में स्टोन फॉर्मेशन से हम बच सके। और पानी की मात्रा नियमित रूप से लेंगे मौसम के हिसाब से। प्लांटी ऑफ पानी जो हमारी स्टोन फॉर्मेशन को रोकता है, इसीलिए पानी अपने आप में एक मेडिसिन है और इनका अप्रोप्रिएट मात्रा हमारे बॉडी को स्टोन फॉर्मेशन होने से निश्चित रूप से बचाता है। और ये पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? नॉर्मली 2 से लेकर के 3 लीटर तक हमें पीना चाहिए। अगर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है तो नियर अबाउट 2 लीटर्स इज इनफ, और अगर गर्मी ज़्यादा हो रही है तो कम से कम 3 लीटर तो होनी चाहिए। इससे ऊपर 1 लीटर अगर आप पी भी लेते हैं गर्मी के दिनों में तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हमारे स्वेटिंग ग्लैंड के द्वारा टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए 1-2 लीटर पानी वैसे ही निकल जाती है। तो इसीलिए पानी की मात्रा गर्मी में ज़्यादा लेनी है, और जिससे हमारी बॉडी अल्कलाइन बनी रहे। और पानी की मात्रा कम लेने से बॉडी हमारे एसिडिक हो जाते हैं, जिससे स्टोन फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से हो जाता है। तो हम अपने बॉडी में स्टोन फॉर्मेशन होने से बचे, इसके लिए प्लांटी ऑफ वाटर आई मीन जितना नीडेड है उस मात्रा को हम जरूर लें। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। मैं डॉक्टर दीपांकर मंडल और आप लोगों के स्वास्थ्य का शुभ चिंतक हूँ, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग अपने जीवन को सुंदर तरीके से जिए और आप सबका लंबा आयु हो, निरोग काया हो। यही प्रार्थना करते हुए मैं अपने वीडियो को यही विराम देता हूँ। सबको मेरा पूर्ण